जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब भी एकादशी आती है तो लगता है कि कुछ खास एक कनेक्शन बन गया है, जो हर चीज़ रिपीटेडली हो रही है और आपके जीवन में शायद एक बार फिर सब कुछ ठीक करके जाने वाली है। और इसी कड़ी में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 आ रही है, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के जगदीश्वर स्वरूप का पूजन किया जाता है। जया एकादशी का पालन करने से कहते हैं मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच योनियों से मुक्त होता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक बार एक कथा भी सुनाई, जिसके अनुसार कालांतर में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के संग विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उसकी स्त्री मालिनी सहित उसके 2 पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान पर मोहित गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को रूप लावण्य से मोहित कर लिया। गंधर्व इंद्र हेतु गान करने लगे, परंतु भ्रमित चित्त के कारण उनके बेसुर ताल से कुपित इंद्र ने उन्हें शाप दे दिया, जिसके अनुसार पुष्पवती और माल्यवान ने मृत्यु लोक में पिशाच रूप धारण कर कर्म फल को भोगा। जया एकादशी पर उन्होंने भोजन और पाप त्याग कर पीपल के नीचे रात भर जागकर जगदीश्वर का जाप किया, जिससे उनकी पिशाच योनि छूट गई। और जया एकादशी के विशेष पूजन और उपाय और व्रत से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर जीत मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार 2026 में एकादशी कब मनानी है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है डेट्स को लेके, क्योंकि 28 जनवरी को शाम को 4:34 पर शुरू हो रही है एकादशी तिथि और 29 जनवरी को दोपहर को 1:56 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि का भान रखते हुए नियम तो यही है कि जया एकादशी का व्रत आपको 29 जनवरी को ही मनाना चाहिए। पूजा मुहूर्त की मैं लिस्ट दे रही हूँ, जो भी करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:18, अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 पर है। गोधूली में पूजा कर सकते हैं 5:55 से 6:22 और इस तरह से आप जो भी अपनी सुविधा के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन इंद्र योग, रवि योग, भद्रावास योग और शिववास योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस योगों में पूजा करने से कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन रुद्र अभिषेक भी करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। रवि योग आपको सुबह 7:11 से 7:30 बजे तक मिल रहा है और एकादशी व्रत में पारण का बहुत खास महत्व होता है, क्योंकि पारण शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त होती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही तब करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। और जया एकादशी का पारण कब करना है, तो आपको 30 जनवरी को करना है और सुबह 7:13 से लेकर सुबह 9:29 के बीच में आपका मुहूर्त रहने वाला है। और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि सुबह 11:09 पर समाप्त होगी। दोस्तों, घर में लक्ष्मी का जो लोग भी आगमन चाहते हैं, जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उनको पहले दिन दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन करते हुए सोना चाहिए। रात्रि में शुभता सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप करते हुए आपको सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठें एकादशी के दिन और घर में लक्ष्मी आगमन हेतु आपको हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। धरती माँ को प्रणाम करें, बाथरूम आदि जा करके घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी चाहिए। हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण लगाएं, आप तोरण सजा सकते हैं, रंगोली लगा सकते हैं और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों साइड पे हल्दी और कुमकुम मिला के या सिर्फ हल्दी का छोटा सा ओम और श्रीम आपको लिखना चाहिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर दक्षिण दिशा में होकर के उसी लोटे में जल लेके पितरों को जल दीजिए। सूर्य भगवान को ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ऐसा बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जब दक्षिण मुखी होकर पितरों को जल देंगे तो आपको ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पितरानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए।
घर के पश्चिम दिशा में आ जाइए, घर के मंदिर की साफ सफाई करके रेगुलर पूजा कर सकते हैं। और अगर चौकी लगाकर अलग से पूजा करना चाहते हैं तो आप पश्चिम दिशा में एक चौकी लगा लीजिए, उस पे नीला कपड़ा आज के दिन बिछाया जाता है और एक स्टील का लोटा भर के जल भर के रख लीजिए। उसमें आप कलश स्थापित कर लीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट और आम का पत्ता लगा करके, आप चाहे तो अशोक या पीपल के पत्ते भी लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु या नरसिंह भगवान की फ़ोटो या मूर्ति रख करके आपको श्री हरि जगदीश्वर विष्णु का अच्छे से पूजन करना चाहिए विधिवत। अगर दक्षिणावर्ती शंख है और आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप उसमें जल या पंचामृत भर के अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं, कलावा धारण कराएं, वस्त्र का भाव करके, और चंदन चढ़ाइए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए, गुलाब की अगरबत्ती करें, कस्तूरी का अत्र चढ़ाया जाता है आज के दिन। मृग कस्तूरी का जो इत्र होता है वो आज के दिन आपको भगवान पे चढ़ाना चाहिए, माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। और नीले या पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए। तुलसी अवश्य अर्पित करें, और कृष्ण तुलसी वो तो श्रेष्ठ है। कृष्ण तुलसी थोड़ी श्याम होती है, थोड़ी काली होती है, वो वाली तुलसी मिले तो उससे ही आपको आज के दिन अर्पित करना चाहिए। भोग में आज के दिन नारियल की खीर गुड़ डाल के बनाई जाती है, अगर वो बना सके तो श्रेष्ठ है, वरना कोई भी मिठाई का आप जो भोग लगाना चाहें वो लगाइए। ताल मखाने की खीर आदि भी बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ हैं, पीली कौड़ियाँ हमेशा कहती हूँ लक्ष्मी कारक होती है, इनको घर में अभिमंत्रित करके रखने से अचूक धन की प्राप्ति होती है। तो पीली कौड़ियाँ अगर आपके पास है तो 7 या 11 पीली कौड़ियाँ ले लीजिए, और एक लाल रेशमी कपड़े पे, लाल पिंक या येलो ले सकते हैं, नीला काला कपड़ा नहीं लेना है। इस पर उन लक्ष्मी कौड़ियों को आप विराजित कर दीजिए, और इसके बाद उस पर थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर डाल दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम से उसको तिलक कर दीजिए, थोड़े चावल चढ़ाएं और थोड़ी उस पर आप पुष्प आदि अर्पित करके ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। दोस्तों, लक्ष्मी कौड़ियाँ अभिमंत्रित होती है तो श्रेष्ठ कार्य करती है, बिना अभिमंत्रित भी काम करती है लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। और अगर नकारात्मक लोगों के पास से आपके पास आ जाती है तो उल्टा असर भी करती है। तो कोशिश करना चाहिए जो भी आप लक्ष्मी कारक वस्तुएं रखते हैं वो हमेशा अभिमंत्रित हो। थोड़ी महंगी होती है तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सफ़ेद वाली कौड़ियाँ नहीं रखनी है, उसकी जगह आप धनिया ले लीजिए। जो साबुत धनिया होता है 1 चम्मच, वो ले करके उस पर रख लीजिए और उपाय को कीजिए। तो हम बात कर रहे थे लक्ष्मी कौड़ियों के उपाय की। तो जिनके पास भी 7 या 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं वो भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उसको वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। अब एक कटोरी में थोड़ा चंदन घस के रख लीजिए और एक तुलसी रख लीजिए। अब कौड़ियों पर पहले 1 पत्ता तुलसी अर्पित कीजिए, फिर 21 बार जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसको बोल करके चंदन लगाते जाना, 21 बार लगाना है। ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारसिंही दिव्यै नमः, ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारसिंही दिव्यै नमः, ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारसिंही दिव्यै नमः। ऐसे बोलते बोलते आपको हर बार चंदन लगाना है, 21 बार ऐसा करना है। चंदन अपनी अनामिका उंगली से लगाना है, फिर बोलना है ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारसिंही दिव्यै नमः। इस प्रकार से बोलें और 21 बार ऐसा करने के बाद इन कौड़ियों की आप पोटली बनाकर ऐसे ही गले में रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं, और या फिर आप ये धन के ठहराव को ख़त्म करता है। अगर रुक गया है, आपका बंधन हो गया है, कारोबार में ग्राहकों का प्रवाह बढ़ता है, घर में लक्ष्मी के आगमन का द्वार खोलता है। तो दोस्तों, आज के दिन पीली लक्ष्मी कौड़ियों को सिद्ध करके अपने घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी स्थिर होकर पैसे का आगमन बढ़ाती है। और पीली कौड़ियाँ स्थापित करें तो जो मंत्र मैंने बताया उसका जाप करना चाहिए। अगर कारोबार में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आसपास वाले जैसे दुकानदार हैं, आपके बिना वजह आपके कामों में रुकावट डाल रहे हैं, नज़र दोष ज़्यादा कर रहे हैं, आपके जीवन से बाधाएं खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक चली आ रही है, मुकदमा लगाए, धोखा मिल रहा है, तो इन सब को हटाने के लिए आपको आज के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी या नरसिंह लक्ष्मी माँ की जो फोटो है या मूर्ति है उसके सामने आपको ये उपाय करना चाहिए। और चाहे तो आप कुछ ना कर सके, कौड़िया आदि नहीं है, कुछ धनिया आप नहीं कर पा रहे, तो एक घी या तिल के तेल का दीपक जला लीजिए। अब 3 बार गहरी सांस लेकर मन को पहले शांत कर ले, फिर लक्ष्मी माता का ध्यान करें, भगवान नरसिंह का साथ में ध्यान करें। बोले
11 बार बोलना है ये। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। इस तरह से बोलना है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। अगर नहीं बोल सकते तो सिर्फ हाथ जोड़ करके बोले 11 बार, नरसिंह देव रक्षा करे, महालक्ष्मी माँ कृपा करे, नरसिंह देव रक्षा करे, महालक्ष्मी माँ कृपा करे, नरसिंह देव रक्षा करे, महालक्ष्मी माँ कृपा करे। इस तरह से बोलना है। और आप देखेंगे आपके व्यापार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही है, कोई ऑफिस वगैरह कोलीग्स वगैरह भी परेशान करें, तो आप इस उपाय को कीजिए, तुरंत कम करेगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में लेकर के आएगा। जो बाधाएं हैं उनको, बंधन को खोलेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप सप्ताह में एक दिन कम से कम 2 लौंग घी में डुबो करके दीपक में जलाना चाहिए, कपूर भी डाल सकते हैं उसमें। और 21 दिन तक लगातार आप चाहें तो कौड़ियाँ, अगर अभिमंत्रित नहीं है आपके पास तो आप लगातार, या अभिमंत्रित भी है तो लगातार कौड़ियों पर ये जो लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी मंत्र मैंने बताया है, इसको आप जाप करके अपने दुकान में, कैश काउंटर में, या कहीं पर भी आप घर की तिजोरी आदि में रख लेते हैं तो ये धन को स्थिर भी रखता है, सुरक्षित भी करता है और साथ साथ अट्रैक्शन भी करता है। दोस्तों, कुछ नहीं बोलना आता है तो ओम नमो भगवते जगदीश्वराय, ओम नमो भगवते जगदीश्वराय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपकी इच्छा हो ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जया एकादशी है। इस दिन की रात में रसोई में भी एक दीपक जलाने का विधान आता है। तो पहले रात में रसोई से जूठे बर्तन हटा दीजिए और हल्का सा एक छोटा सा दीपक ले लीजिए। जो लास्ट में आटा बचेगा, रोटी जब बनाएंगे तो लास्ट में जो आटा बचेगा उसी का आपको दीपक बनाना है और उसमें थोड़ी सी घी और एक रुई की बाती लगा करके किचन को साफ करने के बाद रात में आपको जला देना है। दोस्तों, सुनने में बहुत छोटा सा उपाय है, पर ये घर की जो ऊर्जा है, लक्ष्मी ऊर्जा है, उसको सक्रिय कर देती है। और अद्भुत दिन है दोस्तों, अद्भुत योगों में आया है। हर एकादशी आपको तैयार करती है। मैं मानती हूँ इस बात को कि अगर आप एकादशी करते हैं तो नेक्स्ट 15 दिन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आने वाली है उसको फेस करने की आपको शक्तियाँ मिल जाती है। तो अवश्य से आप एकादशी किया करें, कुछ करें ना करें, व्रत की कथा हर बार सुनाती हूँ, आप वो सुन लिया करें। इससे भी जीवन में छोटे छोटे बदलाव आते हैं। लक्ष्मी कौड़ियों का उपाय बताया है, आप वो कीजिए। आप इस एकादशी पर मिस भी कर जाएं तो आप अगली एकादशी पर भी कर सकती हैं इस उपाय को, या किसी भी शुक्रवार के दिन भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास नहीं है प्राप्त करने की शक्ति लक्ष्मी कौड़ियों को, तो धनिया के बीज से कीजिए। धनिया के बीज की पोटली बना करके तिजोरी या गले में रखिए इस मंत्र का जाप करके, और अगली एकादशी पर इसको बदल दीजिए या विसर्जित कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और श्रद्धा पूर्वक जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में जगह मिलती है। तो दोस्तों, इस साल जया एकादशी पर ऐसे भी इंद्र और रवि योग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। तो सभी लोग इस एकादशी के व्रत को अवश्य करें और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर अवश्य किया करें। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी कथा क्या है और कौन से मुहूर्त में आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका जाप करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी लिखते चले ताकि देवी के दरबार में आपकी भी हाजिरी लगती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।